नेहा का क्या रिलीजन है? Do you ever want to come back and settle in India? School culture and environment, is there bullying there? Are we planning to have another child? Difficult thing to adapt in Canada. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you do. गुड मॉर्निंग जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। हैप्पी सैटरडे। आज सैटरडे मॉर्निंग है, वीकेंड की शुरुआत हो गई है, नाश्ता करने लगे हैं। और नाश्ता करने से पहले मैं बैठा नहीं अभी नाश्ते की टेबल पे। नेहा कहती है पहले लोगों के सवालों के दो जवाब। Mama and Dad are gonna answer a lot of questions today. Really? हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? हम लोग आज फाइनली आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। वी गॉट लाइक अबाउट आई थिंक 72 क्वेश्चंस, जिसमें से चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट वी हैव ऑनेस्टली ट्राइड आवर बेस्ट टू कवर एज मच क्वेश्चंस वी कैन, एज मेनी वी कैन। तो देखते हैं, हम अगर कोई मिस भी कर देते हैं ना तो हम आपको पर्सनली मैसेज कर लेंगे, हमें रिमाइंड करा देना। वी अपोलोजाइज, बट आप भी सोच सकते हो 72 क्वेश्चन हम आंसर तो नहीं कर पाएंगे एक ही ब्लॉग में। We would like to say sorry to those people जिनका क्वेश्चन नहीं पिक हुआ, बट डोंट लूज हार्ट। ईमेल छोड़ो, मैसेज छोड़ो, आई ट्राई टू आंसर इट ऑन योर ईमेल और डायरेक्ट मैसेज। ब्रेकफास्ट में आज कुछ खास नहीं है। ब्रेकफास्ट में हमारा वही ब्रेड बटर एंड देन ये मैं कल लाया था लॉन्ग जॉन फ्रॉम नोफ्रिल एंड देन ये हमारी कॉफ़ी पड़ी है। तो बेकिंग है एंड ब्रेड है, बस दैट्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। नाश्ता पानी डन हो गया, उसके बाद क्वेश्चन देख लो, नेहा प्रिंट करके रखा हुआ है। देख लो गाइस, 4 पेजेस हैं। अब इनमें से चूज करना इतना मुश्किल है ना, बट वील ट्राई आवर बेस्ट। दागो दागो जी, सवाल दागो। पेपर लीक नहीं है लेकिन जल्दी है, ठीक है ना? हाँ। हमने सवाल पहले बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल मैंने पहले नहीं देखे हुए हैं। नहीं, इसने सिर्फ देखे थे कि क्वेश्चंस आ रहे हैं कि तो कंपाइल कर लियो। तो पहला सवाल है, विच इज द बेस्ट कोर्स टू स्टडी इन सस्कैचुअन आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन इन इंडिया? सस्कैचुअन में फाइनेंस एंड अकाउंटिंग बहुत आगे है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में बहुत जॉब्स हैं और बहुत दूसरा value है। हाँ, और दूसरा आईटी भी अब बहुत बूम आ रहा है आईटी में। तो मेरे हिसाब से फाइनेंस एंड आईटी कोई भी कर। आईटी में काफी सारे कोर्सेज हैं, अभी डोंट नो मच अबाउट इट, बट नेटवर्किंग और आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, तो वेब डिजाइनर्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन लाइन में बहुत काम है। इंटरनेट टेक्नीशियंस हो गए, जो घर पे इंस्टॉलेशन करने आते हैं, हाँ। उसका बहुत काम है। सेकंड क्वेश्चन है कि किसने आर्या का नाम रखा था? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आर्या का के स्पेलिंग जो है नाम के वो हैं ARIA. Not ARYA। आर्या के नाम का मीनिंग है इट्स अ स्वीट मेलोडी, इट्स अ फ्रेश एयर, लाइक आर्या इज अ स्वीट मेलोडी इन आवर लाइफ एंड अ फ्रेश एयर फॉर ऑलवेज फॉर आवर लाइफ। तो ये है। और रखा किसने है? रखा किसने भी नहीं है, हम दोनों ने मिलके ही सोच के बस रख लिया नाम। कोई ज्यादा हमने उसमें वो नहीं कहा था कि कौन रखेगा। मैंने एक नाम इसका रखा था जो हम इसको शुरू में बुलाते थे, वो था हरमेर कौर। हाँ। जो हम इसको घर पे बुलाते थे जब ये छोटी थी, हरमेर। मैंने कहा ऐते मेरी राबदी मेर है, हरमेर कौर। अरे वो सिर्फ हमारा इंटेंशन घर का नाम रखने का ही था, लेकिन वो हमने फिर क्यों आर्या घर पे भी बोलना शुरू कर दिया, उसका रीजन ये था क्योंकि जब ये प्री स्कूल जाने वाली थी तो हम इसको हरमेर बुलाते थे घर पे पहले। जब तक प्री स्कूल गई तो वहाँ पे आर्या बोलते थे, इसको कोई समझ नहीं लगती थी। तो हमने कहा शी डेफिनेटली दैट वाज अ बिग थिंग। और फिर वो लॉस सा हो गया नाम, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारा अभी भी स्वीट नेम है। Once in a while we do say हरमेरा। हरमेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर एनी रिक्रिएशन सेंटर्स अक्रॉस कनाडा एंड हाउ वन कैन लर्न डांस और स्विमिंग बहुत है जी, और एनीथिंग? बहुत सारे रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, लीजर सेंटर्स हैं इन सैस्केटून और आसपास के एरिया में भी सब अब होते जा रहे हैं। फिटनेस सेंटर्स हैं, यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, बहुत एक्टिविटीज हैं। अगला सवाल है, कैन यू प्लीज गो थ्रू योर टाइमिंग फॉर वर्क इन सस्कैचुअन, लाइक इज इट मैंडेटरी टू स्टार्ट दैट अर्ली? एंड अनदर क्वेश्चन इज, कैन अ पर्सन डू सर्टिफिकेट कोर्सेज व्हेन शी इज परसुइंग हर मास्टर्स इन सस्कैचुअन? हाँ, जब मर्जी कर सकते हो आप। मास्टर कर रहे हो, साथ में कोई भी सर्टिफिकेट और भी कर सकते हो इफ़ यू कैन मैनेज। और टाइमिंग्स जो है मोस्टली ऑफिस जॉब्स शुरू होती हैं यहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग। 8 to 4 बहुत कॉमन टाइम है। ऑफिस टाइमिंग से जैसे जिसने बताया आपको बिल्कुल वही है, 8 से 4, 8 से 4:30, 8:30 से 5, डिपेंडिंग ऑन लंच कितनी देर का है। कभी कोई कंपनी आधे घंटे का लंच देती है, कोई 1 घंटे का देती है। हाँ। तो नेक्स्ट है, व्हाट आर द टोटल एंटरटेनमेंट सोर्सेज इन सैस्केटून वर्सेस रेजिना? तो I don't know what if anybody means entertainment as in sports or in leisure or just partying or socializing. तो उसके लिए भी क्लब्स हैं, पब्स हैं, there are a lot of socializing. I'm sure दोनों जगह पे काफी कुछ होगा, लेकिन सैस्केटून इज द बिगेस्ट सिटी, तो यहाँ से और हो सकता है ज्यादा हो। हाँ।
सो अगेन किसी ने पूछा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में। भैया यहाँ पे डांस क्लासेस हैं, स्विमिंग है, हॉकी है, एंड देन जो आप पैसा खर्च करते हो इस पे बच्चे को एनरोल करने में, यू कैन यूज दोज रिसीट्स टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। जब आप फाइल करो तो यू गेट सम क्रेडिट टू। चलो नेक्स्ट सवाल है कि सबसे डिफिकल्ट थिंग टू अडेप्ट इन कनाडा अपार्ट फ्रॉम टेम्परेचर एंड वन थिंग टू डिफिकल्ट टू लीव इन इंडिया। तो गाइस सबसे मुश्किल चीज तो यही होती है कि इट्स वेरी हार्ड टू लीव योर होम कंट्री, जहाँ पे आप बॉर्न एंड रेज हुए हो। अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को छोड़ के आने में बहुत ज्यादा इमोशनली आप अटैच होते हो, जो बहुत दिक्कत आती है। ऐशो आराम, वो जो मतलब आराम प्रस्ती जो होती है, राइट। तो वो सारी चीजें जब आप छोड़ के आओ और यहाँ पे ऐसा लगता है यू आर a one man show मतलब there is actually no domestic help, right? वो चीज बहुत मिस होती है to start with. इन शॉर्ट लेबर जो है, लेबर आपको कुछ भी काम करने के लिए जैसे इजीली अवेलेबल है इंडिया में, यहाँ नहीं है। हाँ. तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस होता है जब आप नए नए यहाँ आते हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसके बारे में सोचते भी नहीं। जैसे हमारे को यहाँ 12 साल हो जाएंगे इस साल, हम नहीं सोचते अब, क्योंकि अब आदत पड़ गई है सब कुछ। आई फील बहुत अच्छे रहते हो, आप फिट रहते हो। एंड यहाँ पे एक चीज जो that takes time to adapt, I think it's more or less the same thing कि एक तो आपको होम सिकनेस बड़े खाती है पहले टू स्टार्ट विद। तो उसके अलावा तो गाइज अगर आपकी फैमिली के साथ आप माइग्रेट हो रहे हो देन डेफिनेटली यू डोंट टेंड टू मिस दैट मच। सो बिफोर वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा जी, 1 मिनट का ब्रेक लेके मैं कॉफी ले आऊँ जरा थोड़ी। बिल्कुल जाइए, ब्रेक लीजिए। तो अगला ये है कि डोंट यू फील टायर्ड एंड इरिटेटेड ऑलवेज बीइंग ऑन कैमरा, डोंट यू मिस योर पर्सनल मोमेंट्स एंड जस्ट जी टेल मी अबाउट योर टीचिंग करियर बैक इन कैनेडा। तो ये सेकंड हाफ वाला क्वेश्चन हम आगे लेंगे क्योंकि किसी और ने भी पूछा है, तो पहला वाला जस्ट जी आंसर कर रहे हैं। इरिटेट नहीं होते, क्योंकि देखो इरिटेट या हम परेशान तब हों जब हम थोड़ा सा कैमरे पे ना फेक कर रहे हो, ओरिजिनल ना हो। हम कैमरे पे जैसे घर पे हम बात करते हैं आपस में, जैसे हम रहते हैं कैमरे पे भी वैसे ही रहते हैं। तो इसमें इरिटेशन नाम की वाली कोई बात नहीं है। नहीं। और पर्सनल टाइम हमें मिल जाता है। हम लोग ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के बाद अपना मेक श्योर कि हमारा जो पर्सनल मोमेंट्स हैं वो हम जरूर अपने उसके गो थ्रू करें। ऐसा ना हमें फील हो कि हम जो है सिर्फ कैमरे के लिए थोड़ी जीना है। नहीं तो दैट्स डेफिनेटली नेवर। हम वी हैव अ किड, वी हैव अ फैमिली जहाँ पे हम उनके साथ भी टाइम बिताते हैं। कैमरा तो तब ऑन करते हैं जब मस्ती करनी होती है, जब हमें लगता है कि दिस इज समथिंग कि आप देख के खुश हो गए तो लेट्स जस्ट सो डेफिनेटली गाइस वी कीप दैट बैलेंस। उसके बाद है अगला सवाल आपके लिए जज जी, या हमारे लिए कह लो। आ गई है, फिर से आ गई है। ये इसको चैन नहीं है, हमने इसको बोला हमें अपने वीडियो ये इसकी छुट्टी वाला दिन है ना, तो इसको लग रहा है कि मैं मिस कर रही हूँ, मैं भी तो पार्ट हूँ, तो अब बैठी रही। कोई बात। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है स्कूलिंग सिस्टम पे, कि कैसे इंडिया से कंपेयर करके कितना होमवर्क मिलता है, यहाँ क्या होता है, स्कूलिंग सिस्टम यहाँ का कैसा है। देखो जी, मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताऊँ ना, तो इंडिया में जो पढ़ाई का सीरियसनेस का जो लेवल है पढ़ाई का इंडिया में, दैट इज एट 100 और इवन मोर देन दैट। और यहाँ पे वो है 0। देयर इज नो इन बिटवीन। कोई स्ट्रेस नहीं है बच्चों को। बच्चे यार मस्ती करते हैं, ये स्कूल जाके पढ़ाई बिल्कुल नहीं है खास। हाँ, लेकिन ये बात है कि इतना स्ट्रेस इंडिया में लेके भी हम कहाँ तक, सारे तो नहीं इंजीनियर बन जाते हैं, सारे तो नहीं IIT चले जाते हैं। सो यहाँ पे मोर जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन है, विच मीन्स इन हाई स्कूल यू गेट टू डिसाइड कि आपने क्या बनना है लाइफ में और उसी पे काम करना है। थोड़ा बहुत वो मेरे को रॉन्ग भी लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रेस होना चाहिए, बच्चों को चैलेंज करना चाहिए टीचर्स को, लेकिन यहाँ पे अब सिस्टम ही ऐसा है, होमवर्क जरूर मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। हमें भी ये लगता है देयर शुड बी अ मिड वे पॉइंट कहीं पे, जहाँ पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनको चैलेंज होने चाहिए, लाइक इनके डेली टास्क में बहुत ही कम होमवर्क है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान है। बताओ आप क्या कह रहे हो। एंड हम तो जस्ट डांस करते हैं स्कूल में एंड इट डजंट मैटर। डांस, पिजामा पार्टी, जिम, म्यूजिक, ये सब होता है। ये जो पुक पुक की आवाज आ रही है, ये अपने पॉकेट से खेल रही है, तो मतलब थोड़ा सा कर लेना जी, थोड़ा सा बर्दाश्त किया, क्या करो, बच्चा है साथ में, तो इतना चीजें जद होंगी। अगला क्वेश्चन है अगेन सैस्केटून एंड रेजिना, व्हिच ऑल सिटीज इन सस्कैचुअन आर गुड टू लिव बिसाइड सैस्केटून एंड रेजिना। ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे। अगर मैंने रिटायर होना है तो हाँ, मैं नॉर्थ में प्रिंस एल्बर्ट नेशनल पार्क में जाके एक कॉन्डो लेके रह लूँ, मैं रिटायर्ड लाइफ, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं यंग हूँ, अगर मैं उस एज में हूँ जहाँ मैंने काम करना है, तो मैं उस सिटी में रहूँगा जहाँ मेरे पास जॉब्स हैं। Saskatoon being the largest city in Saskatchewan, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, बट रेजिना बीइंग द कैपिटल और वहाँ पे लेजिस्लेटिव बिल्डिंग है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स और हेड ऑफिसेज ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टेल अस अबाउट यू गाइज, हाउ यू गाइज मेट एंड योर लव स्टोरी. तो गाइज ये आने वाला व्लॉग बहुत जल्दी, ये हमारा एनीवेज एंड वेडिंग मंथ है, हम जल्दी बनाएंगे. इट्स ऑल कमिंग इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मम्मी जी और पापा जी when they are at our place, what do they do when Arya is at school? पापा के लिए आज भी मुश्किल है टाइम काटना दिन में, बट वो बोर हो जाते हैं. बट लेकिन भला हो व्हाट्सएप का, भला हो यूट्यूब का, भला हो टीवी का, तो मम्मी का टाइम उससे पास हो जाता है. हाँ. पापा थोड़ा बहुत अपना वो करते हैं, एंड देन पापा को ना एक आर होता है कि मैंने आर्या को सुबह छोड़ना है और फिर पिक करना है. सो ही आई थिंक बट एट द सेम टाइम वो बोर होते हैं, यहाँ मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैंने इंडिया ही रहना है. हाँ. वो कहते हैं मैंने रहना तो इधर ही है, लाइफ तो हमारी इधर ही है. नहीं, दिस इज देयर होम नाउ, बट डेफिनेटली एट देयर एज दे वांट टू गो एंड आल्सो यू नो गो बैक टू देयर होम, एंड वहाँ पे जाके उनको ये लगता है कि हम मिलेंगे किसी को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज को, एंड अपने हिसाब से थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी वहाँ पे ज़्यादा है. जब मैं आता हूँ स्कूल से तो फिर दादी सो रही होती है या उठ जाती है पहले? अगला सवाल है, इज PR फॉर स्टूडेंट्स इन सस्कैचुअन इजी? इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट, मेरा आपको हमेशा ये सलाह रहेगी कि उसी प्रोविंस में जाओ जहाँ पे PR आसान है, विच इज़ सस्कैचुअन एंड मैनिटोबा. अगर कोई और प्रोविंस है तो विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, देयर माइट बी, बट बड़ी बड़ी प्रोविंसेस में ऐसा नहीं है. तो सस्कैचुअन में यहाँ पे जब हम आए थे तब तो रूल बहुत अलग था, इसलिए मेरे को पूरा करंट रूल तो नहीं पता, लेकिन अभी भी ये मैं इस बात में मैं समवट श्योर हूँ कि सस्कैचुअन एंड मैनिटोबा में आपकी PR आसान है. नेक्स्ट सवाल है, कोई पूछ रहा है कि हम आपको रोज कहते हैं डू यू प्रे टू प्रे फॉर मी, डू यू रियली प्रे? तो ऐसा है जी कि देखो हम आपके लिए, हमारी ना हमेशा दिल से दुआ निकलती है कि सारे जो आपकी इच्छाएं हैं सब पूरी हों, आप जो आप चाहते हो वो आपको मिले. बट ना एक बात हम आपको जो छोटी सी बताना चाहेंगे वो ये है कि गुरबानी में कहा जाता है बिन बोलियां सब किस जानदा किस आगे कीजिए अरदास. तो मेरी आपको ये राय होगी कि आप शुक्राना रोज करो कि जो है ठीक है, जो होएगा चंगा होएगा, एंड उस भरोसा दिखाओ. तो आई थिंक दैट्स व्हाट माय वे ऑफ टेकिंग थिंग्स इज. एंड मुझे लगता है परमात्मा सब कुछ जानता है ऑलरेडी. यू डोंट हैव टू टेल हिम यू नो कि मेरी मतलब दुआ या मेरी प्रेयर और मेरी मतलब अरदास जल्दी नहीं पहुंचेगी भगवान पे. आपकी भी उतनी श्रद्धा से जाएगी जितनी मेरी जाएगी. बट डेफिनेटली ऑल यू गाइज आर आवर वेल विशर्स, वी कीप यू इन आवर थॉट्स, वी से कि सब सरबत दा भला, यू नो. तो डेफिनेटली दैट्स व्हाट वी ऑलवेज बिलीव इन. अगला क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, कनाडा में साबुदाना मिलता है क्या? हाँ जी, सब कुछ मिलता है गाइस. वी हैव शोन यू सो मच ग्रोसरीज जस्ट की बदौलत, आपने देख ही लिया है सर. लेकिन मेरे को पता नहीं साबुदाना होता क्या, सॉरी. नहीं, मिलता सब कुछ है. एंड अब आते हैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, वो ये है कि जस जी के टीचिंग बैकग्राउंड पे, व्हेन ही वाज अ टीचर बैक इन इंडिया, व्हाट यू नो उसके बारे में बताइए. आर्या को भी नहीं पता था. आर्या को भी बहुत कुछ पता चल रहा है आज बहुत कुछ उसको भी आंखें खुल रही हैं. ऐसा है कि मैं प्रॉपर स्कूल में टीचर नहीं था, बट मैं अपनी 12th मैंने जब पास करी तो उसके बाद 3 साल मैंने ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ाया है. आई यूज्ड टू टीच ग्रेड 9, 10, 11, 12 अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स. तभी तो डैडा पढ़ाते हैं. सो मैथ पढ़ाता था मैं, एंड मैं अकाउंटेंसी पढ़ाता था. और मैं उसके बाद बाद के बच्चों को जो इंजीनियरिंग कर रहे थे उनको मैंने C++, उस टाइम की VB. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जस इज़ अ वेरी गुड ओरेटर, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है. अभी भी वेयर जस इज वर्किंग, जस्ट टेक्स ऑफन टैक्स क्लासेस और अकाउंटेंसी से रिलेटेड किसी यू नो न्यू एम्प्लॉयज़ को कुछ होती है इश्यूज तो जस्ट हेल्प्स आउट. IT प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जस्ट बहुत बढ़ रही हैं, आप बढ़ रही हैं. कनाडा में तो ओवरऑल तो अदर प्रोविंसेस में तो हैं ही हैं. टोरंटो वगैरह में बहुत जॉब्स हैं, BC में है. नेहा बार बार आर्या को देखती है कि उसको इशारा करती है कि आवाज़ कम कर, तो प्लीज़ गाइस आपको पता ही है. एंड देन अब सस्कैचुअन में भी काफ़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज आ रही हैं. यहाँ पे IT सेटअप्स को प्रमोट किया जा रहा है जो गवर्नमेंट के थ्रू. सो वेंडास्टा कंपनी है जिसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है. कोकोनट सॉफ्टवेयर आया नया कंपनी जो 100 मिलियन उनको इन्वेस्ट करने हैं. तो मतलब आगे आने वाला टाइम सस्कैचुअन में जो है ना बूम करेगा IT में. एंड आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी किड्स जो ग्रेजुएट करते हैं एंड फटाफट अपनी कोई टेक कंपनी खोलना चाहते हैं. उसके लिए बहुत इंसेंटिव्स, बहुत सब्सिडीज गवर्नमेंट बहुत अच्छे से उनको प्रमोट करती है. लाइक दे गिव यू एट अ सब्सिडाइज्ड रेट स्पेस, दे गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ जो आप करना चाहो. डू यू गाइस फील होमसिक? इंडिया दी याद किन्नी को आंदी है?
पेरेंट्स स्पेशली दादू ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ इसका कि आंसर नहीं? हमने कर दिया ऑलरेडी, हाँ दादू जी। वाला। और इंडिया की याद हमेशा We आती है, ऐसा definitely नहीं feel है। homesick. लेकिन अब तो यही होम है। मैं नहीं बोलूंगा कि मतलब होम अब यही बन गया। 12 साल हो गए जी अब। बट आई क्या? ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि मेरे को मम्मी पापा से मिलना है और यू नो नहीं, जाने का जो चाह है वो चाह दर- होता है, वो हाँ। चाह होता है क्योंकि हमारी यादें जुड़ी हुई हैं उस वी आर जगहों बॉर्न से। एंड रेज्ड वहाँ पे, हाँ। हमारी रूट्स वही हैं एंड सो डेफिनेटली वहाँ जाके जो मस्ती मारते हैं और जो मज़ा आता है अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को मिलके वो बहुत अच्छा लगता है। दरबार साहब जाते हैं। सो नेक्स्ट है कि स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट, इज देयर बुलिंग देयर? अब ये बुलिंग मेरे को पता है, मैंने यहाँ पे इधर आ ज्यादा गए, इधर आ गए। यहाँ पे ज्यादा बुलिंग तो नहीं होती। नहीं होती ना। हाँ, तो गाइस ये ना अब जिसने पूछा था पहली बात, तो मैं आपको ना तबीता सिंह, आई वांट अपोलोजाइज कि आपने ये क्वेश्चन मेरे से बड़ी बारी पूछा और मैंने कभी एड्रेस नहीं किया व्लॉग्स में। उसका रीज़न ये है कि मैं ना श्योर नहीं हूँ कि क्या होता है। अभी हमें पता है, अभी आर्या सिर्फ ग्रेड 2 में है, हमें अभी इस बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं। हाई स्कूल में जब ये पहुंचेगी तब पता चलेगा। मोस्टली जब बच्चे बड़े होते हैं तब ऐसे इश्यूज आते हैं। लेकिन जो मेरे को पता है वो मैं आपको ये बता दूं कि स्कूल के अंदर काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यू कैन रेज एन इशू एज अ पेरेंट, यू कैन रेज एनी इश्यूज टू एनीबडी। स्कूल बहुत ज़्यादा जो है ना कि वेल आपसे कनेक्टेड रहता है, आपके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमेशा केपेबल है। तो आई होप ऐसा ना हो, बट वील गेट टू नो मोर व्हेन शी ग्रोज अप, राइट। नेहा जी के वेट लॉस के बारे में एंड वेरी गुड। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं कहूँगी मैं, वो मतलब टॉपिक ऐसा है कि मैं इस वीडियो में कवर करके इस वीडियो का टाइम नहीं लेना चाहती। मैं आगे की वीडियो में कवर कर दूंगी, अगली वाली में ही कर दूंगी। एंड आर वी प्लानिंग टू हैव अनदर चाइल्ड? आर्या शुड हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर। वी आर नॉट प्लानिंग फॉर अनदर चाइल्ड, देयर आर नो प्लान्स एवर टू हैव अनदर चाइल्ड। शी विल बी आवर ओनली चाइल्ड। क्यों जल्दी? मैं तो एक से इतना परेशान हूँ। वी आर वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट। तो गाइस कोई प्लान नहीं है कि वी विल हैव अनदर चाइल्ड। हमें ना बच्ची चाहिए थी और बच्ची मिल रब ने दे दी, उसके अलावा हमारी कोई इच्छा नहीं। शुक्र है वाहिगुरु का। अब मैं क्या कहूँ, शी इज माई फेवरेट चाइल्ड। शी इज माई फेवरेट तो तब होगे ना जब बहुत सारे बच्चे होंगे। शी इज माई फेवरेट डॉटर ना। नोटिफिकेशन आई है समबडी एट द फ्रंट डोर में यार। वो ऐसी हवा बहुत चल रही है आज। हाँ मैं किसने आना है? 11:30। इज देयर एनी डे केयर सेंटर्स फॉर किड्स इन सैस्केटून, सस्कैचुअन? बते रहे हैं। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, लाइसेंस? एक तो हमारे घर के पास ही है। एक आर्या की फ्रेंड की ही मॉम करती है डे केयर। हाँ। वो है। मेरा क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ है कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि चेंज एंड पॉजिटिव, ओ समबडी इज आस्किंग कि हम कैसे इतना पॉजिटिव कैसे रहते हैं। पता नहीं है, तो मेरे को भी नहीं पता कि कैसे। आई थिंक वी आर बी पॉजिटिव। हाँ ब्लड ग्रुप है वैसे, ये वैसे वेरी गुड आंसर। नहीं पॉजिटिव है नहीं, बस हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि शुक्राने में रहें जो आई थिंक वी आर कंटेंट। हम लोग ना मतलब ज्यादा ये नहीं कहते कि ये हमारा ये लॉन्ग टर्म इच्छाएं गोल नहीं। है, ये हमारा आज से 10 साल बाद हम ये करेंगे। कि मैं भाई मेरा कहते हैं ना कि हाउ, कोई मेरे को पूछता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ, मैं कहना पता नहीं, जो रब को मंजूर है वही हो। और वही पॉजिटिव इसी से हो जाता है शायद, आई थिंक, क्योंकि कोई इच्छाएं ज़्यादा है नहीं मन में ना। और मेरी टिप आपको यही रहेगी कि इंजॉय करो लाइफ को ना। मतलब ऐसा ना सोचो कि मैं एक घर से 2 घर ले लूँ, एक गाड़ी अच्छी ले लूँ और मैं यहाँ पैसे लगा दूँ, इधर से और पैसा बना लूँ। हमारा मन मतलब- इतना ना वो नहीं होता। वी आर वेरी, मन कहते हैं ना, मन विचलित नहीं विचलित नहीं होता। कि होता। मैं एक सिंपल गुरबानी की मैं आपको फिर से बात बताऊं। कबीर, भगत कबीर कहते ने कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं गाइस, वी आर ਅਸੀਂ वेरी ਕੁਝ कंटेंट, ਮੰਗਦੇ वेरी ਜੋ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਯਹੀ ਗੋਲ ਹੈ। डू यू एवर वांट टू कम बैक एंड सेटल इन इंडिया? ये ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ कहते हैं ना, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ वापस नहीं आता। अब काफ़ी हो गया वो, मतलब अब जो हमें सेटिस्फेक्शन लाइफ जो यहाँ की है अब वो नहीं मिल पाएगी शायद वहाँ। मतलब नो ऑफेंसेस कि हमें इंडिया में अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं मैं कभी नहीं, कह रहा। कोई कभी ये ना नहीं। सोचना कि डोंट इंटरप्रेट दिस वे। कोई आप ये सोचना कि अगर आप इंडिया में ही एक सिटी छोड़ के दूसरी सिटी आते हो और वहाँ पे आप सेटल हो जाते हो तो आप कहते हो कि अब सब कुछ छोड़ के वापस उस सिटी में जाओगे। बहुत मुश्किल तो है। उसी तरह नॉट कंसिडर दिस एज अ कंट्री बट कंसिडर दिस एज अ प्लेस। हमारी राय में अब ये है कि बच्चा यहीं सेटल्ड है, स्कूलिंग यहाँ जा रहे हैं, सिटीजन है, अब तो हम इंडिया के नहीं है नागरिक भी,
तो गाइज बहुत चीज़ें हैं, लाइक इट इज़ 10-12 ईयर्स अब हो चुके हैं हमें यहाँ पे, हमारी जॉब्स यहाँ पे हैं, इतना बड़ा स्टेप ले लिया लाइफ का, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी मतलब थैंकफुल कि जो हमें मिल गया है। अब फिर से वी कांट गो बैक एंड अगेन स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स देयर, घर लें या को वहाँ से अडेप्ट करें। अब जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है सबसे मेन है वो ये है कि नेहा का क्या रिलीजन है, नेहा क्या किस साउथ इंडिया से है या क्या है, कहाँ से है इंडिया में, तो वो आई लेट नेहा आंसर। तो गाइज ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने आई हैव स्पेंड अ मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ इन साउथ इंडिया, क्योंकि वी माइग्रेटेड एज अ फैमिली, पापा के बिजनेस की वजह से वी वेंट फ्रॉम दिल्ली टू हैदराबाद वेयर आई डिड आई थिंक अबाउट 15 years ऑफ माई लाइफ देयर, एंड इसीलिए मुझे साउथ इंडियन डिशेस पसंद है, अनफॉर्चुनेटली जस जी को भी पसंद है। और मैं इडली क्यों बनाती हूँ सबसे ज़्यादा किसी ने पूछा है, एंड वाई नॉट मेदू वड़ा, जस जी को बस मेदू वड़ा नहीं पसंद, मैं तो सारी डिशेस खा लेती हूँ साउथ की। तो नेक्स्ट सवाल है रमिंदर कौर जी ने पूछा है, एंड आई एम नॉट एट ऑल ऑफेंडेड। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, योर कमेंट इज़ नॉट एट ऑल रूड, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट इज़ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मुझे पता है बहुत लोग सोचते होंगे कि एम आई कि वो बहुत लोगों ने मुझे सोचते होंगे कि एम आई पंजाबी और हिंदू, तो आई वॉज बॉर्न एज अ हिंदू पंजाबी, and but when I got married, I'm married to a Sikh, obviously, so I would say by birth I was a Hindu, by faith I believe in Sikh religion now. I totally एक सुकून सा मिलता है मुझे from the time I've met Jas. तेरे को तो सुकून मिल गया, नया मेरे सुकून का क्या? It is definitely very very close to my heart now, but at the same time Hindu culture is not forgotten, it is still in my heart. मुझे बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, and I still have sweet memories. This is a little bit about myself कि and that's why my name is not Neha Kaur, my name is Neha Gulati. ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान, भगत कबीर की बाणी कि भाई ऐसी तो रब दे बंदे बनना है, ना हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। सो जी ये था हमारा आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आई होप यू लाइक इट, गिव इट अ बिग थम्स अप इफ यू लाइक इट, एंड शेयर सब्सक्राइब भी साथ साथ कर देना। एंड मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहूँगा उन लोगों से जिनके क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर पाए, क्योंकि आपने देखा बहुत क्वेश्चंस थे। अभी भी वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, मेरे को जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टेंशन अंदर होती रहती है कि इतना टाइम लगना है एडिट करने में भी। Thank you so much for your time in listening to these wonderful questions, answers that we have done for you. And don't forget to subscribe, like, share it with your friends. Stay rock, stay bubble, stay mama, stay dada, stay Arya. Bye. Thank you for watching. Bye. Bye.